So hi guys, my name is Ramji Vasist and I welcome you all to my YouTube channel. With a brief intro, I would like to start. I have cleared JEE, NEET and IIT ISER aptitude test as well. फोर्थ में को नीट का एग्जाम हुआ था एंड जो मैंने प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि टफेस्ट क्वेश्चन था फिजिक्स का उसका सॉल्यूशन देने का ट्राई करा है. सिमिलरली आज भी मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ एंड वी विल ट्राई कि इसको सॉल्व करें. So the question says कि a bob है of heavy mass m is suspended by a light string of length l. कि एक बॉब है m मास का, उसको लाइट l लेंथ की स्ट्रिंग से सस्पेंड करा गया है यहाँ पे, ठीक है. A bob is giving the horizontal velocity v0 और जो इसकी वेलोसिटी है वो v0 है. In the figure, if the string gets slack, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे जाके जो स्ट्रिंग की जो स्ट्रिंग है वो गेट स्लैग हो जाता है, मतलब उसकी जो टेंशन की वैल्यू हो जाती है वो जीरो हो जाती है. सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक तो वेलोसिटी v0 हमको यहाँ पे पता चल गई है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लैग हो जाता है, इसका मतलब है कि टेंशन की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई है. और P मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ स्पीड v, और यहाँ पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी v. सो हमसे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ स्पीड v ऑफ द बॉब एट पर्टिकुलर पॉइंट p टू दिस इनिशियल स्पॉट v0. मतलब जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बॉब है जिसका मास है m, जिसको v0 वेलोसिटी से थ्रो करा गया है और वो पर्टिकुलर पॉइंट p पे जाके वो गेट स्लैक, तो वहां पे जो टेंशन की वैल्यू हो जाती है वो जीरो हो जाती है. और हम लोग से पूछा गया है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो v बाय इनिशियल वेलोसिटी v0, इसका रेशियो पूछा गया है. और इसी डायग्राम को मैंने एक सारे कंपोनेंट्स को लेते हुए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कराया है और इसको हम लोग ट्राई करते हैं समझने की. कि यहाँ पे देखो सबसे पहले तो v0 वेलोसिटी तो वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करा है, फाइनल वेलोसिटी v है. अब यहाँ पे जो इसका लेंथ है l है और जो इसका वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे mg वर्क करता है और इसी mg का मैंने वेक्टर कंपोनेंट mg साइन थीटा लिया है और इसी के अपोजिट में हम लोग के पास mv स्क्वायर बाय l जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा. ये दोनों अब हम लोग को जो क्वेश्चन में यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे कि एट पर्टिकुलर पॉइंट P, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे जो टेंशन की वैल्यू होगी वो टेंशन इज इक्वल टू जीरो. और इस टेंशन की वैल्यू यहाँ पे अगर जीरो हो गई है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हम लोग लिख सकते हैं कि mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l. mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l. ये हम लोगों ने जो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में कि स्ट्रिंग गेट्स लाइक इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यूज करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है. अब यही से हम लोग v स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ से m कैंसिल कर सकते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं g इंटू l साइन थीटा. अब हम लोग को v स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, ये हमारी इक्वेशन 1 है. अब हम लोग को v0 की वैल्यू निकालनी है जो कि हम लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एनर्जी के थ्रू जाना पड़ेगा. सो फर्दर हम लोग लिखेंगे कि मोमेंटम एनर्जी एट a इज इक्वल टू मोमेंटम एनर्जी एट t. सो अब इसके पहले हम लोग ने टेंशन इक्वल टू जीरो का यूज करा था, अब हम लोग मोमेंटम एनर्जी का यूज करेंगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग मोमेंटम एनर्जी के लिए लिखेंगे. सो हाफ m v0 स्क्वायर प्लस, सो यहाँ के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ m v0 स्क्वायर प्लस यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होगी. और सिमिलरली हम लोग p पॉइंट के लिए लिखेंगे. सो इसके लिए हाफ m v स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा क्वेश्चन का वो होगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए. अब हम लोग को पता है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो l है और यहाँ p पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो l साइन थीटा है. सो इस पर्टिकुलर पूरी हाइट की यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो होगी l जो कि इतना और l साइन थीटा इतना पार्ट, इसको ऐड करेंगे तो l कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में. सो इसी को हम लोग mg, अब h की जगह हम लोग लिख सकते हैं l ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा. अब हम लोग को एक इक्वेशन बन गई है जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एनर्जी के थ्रू हम लोग ने ड्राइव करी है. अब इसी इक्वेशन को हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे. सो
अब इसी में अगर हम लोग पूरे इसी इक्वेशन को हम लोग ट्राई करेंगे कैसे सॉल्व करने की, तो हम देखेंगे कि 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा जितने भी, और हम लिख सकते हैं फर्दर एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 प्लस साइन थीटा। अब इसी में अगर हम लोग एम से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, और एक काम करते हैं v की वैल्यू रख देते हैं, v की वैल्यू v स्क्वायर की वैल्यू इस वाली पॉइंट यहाँ से, ये जो v की वैल्यू आई है उसको हम लोग इस जगह पे पुट कर देते हैं और m से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। चलिए करते हैं। सो जो फर्दर इक्वेशन इसका बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब हम लोगों ने m से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो m जितने भी वो कैंसिल हो जाएंगे जितने भी m है, और सिमिलरली अब हम लोग यहाँ पे जो v स्क्वायर की वैल्यू है वो जी एल साइन थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं जी एल साइन थीटा, और यहाँ से प्लस क्या बचा हमारे पास जी एल 1 प्लस साइन थीटा। सो अब हम फर्दर लिखेंगे कि v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एल 2 प्लस 3 साइन थीटा। अब ये जो हमारे पास आई है वो इक्वेशन 2 है। अब इसी को, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हम लोग को v नॉट की वैल्यू पता है, v स्क्वायर v की वैल्यू पता है। अब इसी को हम लोग इसी में से डिवाइड कर देंगे, तो इसको पहले थोड़ा सा मैं थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ। अब हम लोग करेंगे क्या कि देखिए अब हम लोग के पास थोड़ी जगह आ गई है, डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग वी बाय वी नॉट। अब हम लोग बस लिख सकते हैं फाइनल सॉल्यूशन साइन अब हम लोग मैच करेंगे कि ये वाली जो हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन आया है ये कहीं मैच कर रहा है क्या। सो ये तो नहीं, यही है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ कि मैंने करा क्या है। सो हम लोग के पास एक बॉब था जो कि वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो करा गया है, और उसको हम लोगों ने वी नॉट वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जाके उसकी वैल्यू सेलेक्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से टेंशन की जो वैल्यू हो जाती है वो जीरो हो जाती है। अब जब टेंशन की वैल्यू जीरो हो गई है, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी, और उसी पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ग्रेविटेशन फोर्स, इसका ग्रेविटेशन फोर्स का उन्होंने एक वेक्टर कंपोनेंट लिया है इस डायरेक्शन में, जिसको उन्होंने कहा है कि एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे एम पी स्क्वायर बाय एल जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये और ये वर्क कर रहे हो। अब ये दोनों एक दूसरे अपोजिट हैं, टेंशन की वैल्यू जीरो है, तो इसी को वैल्यू जीरो लेते हुए हम लोगों ने एम वी स्क्वायर बाय एल और ग्रेविटेशन फोर्स का वेक्टर कंपोनेंट है, इस दोनों को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया है, और इससे हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब फिर हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में हम पहले तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट ये यूज करा, फिर हम लोगों ने ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एनर्जी, फिर हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एनर्जी एट ए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एनर्जी एट पी। इसको यूज करने के लिए हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी इधर पे, पोटेंशियल एनर्जी इधर पे, सिमिलरली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इन दोनों को लिखा। हाइट हम लोग को पता नहीं थी, तो L प्लस एल साइन थीटा को लेते हुए हाइट कंसीडर करते हुए हम लोगों ने फर्दर सॉल्व करा। लास्ट में आके जो इक्वेशन फॉर्म करी उसको v जो यहाँ पे वैल्यू थी बाय v नॉट उसको डिवाइड कर दिया, और हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिल गया। एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल। मैं ट्राई करूंगा कि इन फ्यूचर भी फर्दर और सिमिलरली टॉपिक्स पे फर्दर वीडियोस लाऊं। सो या दिस वाज ऑल, सी यू, टेक केयर, गुड बाय।